सभी बंधुओं को राम राम। सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी यदि हमारे चैनल के रेगुलर श्रोता हैं तो आप जान रहे होंगे कि हमारे यहाँ नवरात्रों के दौरान अनेक विषयों को लेकर जो दुर्गा सप्तशती में दिए हुए हैं वीडियो बनाई जा रही हैं। पर कुछ लोगों के आग्रह के कारण आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं, देवी जी का कवच। वैसे तो हमारी संस्कृत में देवी कवच की वीडियो बन चुकी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, परंतु हिंदी के विषय को लेकर बहुत लोगों को संस्कृत में नहीं आती, इसलिए हिंदी को लेकर आज हम हिंदी में देवी कवच की वीडियो बना रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं देवी कवच हिंदी में। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, माने कोई साधारण पुरुष इसका जवाब नहीं दे रहा है कि कोई व्यक्तिवादी सोच नहीं है, ब्रह्मा जी साक्षात बोल रहे हैं। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। 5वीं मूर्ति का नाम स्कंदमाता। देवी के 6ठे रूप को कात्यायनी, 7वां कालरात्रि और 8वें रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही दिए प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण प्राप्त हुए हो, उसका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होकर वाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सब माताएं सब प्रकार से योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत तथा त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना है, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है और शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बा का मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण से अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा से वाराही तथा नैऋत्य कोण से खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा से वारुणी, वायव्य कोण से मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी उत्तर दिशा से कौमारी और ईशान कोण से शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी तुम नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण
भाग में अपराजिता रक्षा करे, उद्योतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे, और यशस्विनी देवी मेरी भौहों की का संरक्षण करे, भौहों के मध्य भाग की त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों के द्वारवासिनी रक्षा करे, कालिका देवी कपोलों की और भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंधा और उत्तर के ओठ में चर्चिका देवी, नीचे के ओठ में अमृतकला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी ठोड़ी की, सरमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहरी भागों में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे, नाभि में कामनी, गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करे, पूतनिका और कामिका लिंग की और महिषवाणी गुदा की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे, नरसिंगी दोनों घुट्टियों की और तेजस्वी देवी मेरे चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे, श्रीदेवी पैरों की और उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टांक कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशुनी देवी केशों की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, मूलधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज का ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्तेश्वरी छाया की और धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुखता और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच में सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है।
अपमृत्यु का मतलब यहाँ बताया गया है अकाल मृत्यु अर्थात अग्नि, जल, बिजली और सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि की संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण करने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठ माला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चांडी का पाठ करता है, जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह के अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्य कवचम संपूर्णम। इसी के साथ देवी का जो कवच है ये संपूर्ण हुआ। सभी बंधुओं को जय माता दी, सभी को राम राम।